बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स एवेल्युएट करेंगे। उसके लिए जो मेन फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन थीटा ओवर थीटा इज़ 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए, और बस ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ये जो एंगल आ रहा है साइन का वो ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। और इस फार्मूले को हम इंशाल्लाह आगे चल के प्रूव भी करेंगे। फ़िलहाल हम इसको बतौर फार्मूला यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन यूँ है कि लिमिट ऑफ 7x ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0। तो देखें साइन का एंगल जो है वो है 7x, जबकि जो डिनोमिनेटर है वो है x। लिमिट ठीक है, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। इस फार्मूले से एक्चुअली मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको। लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए थी, साइन का एंगल जो था वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए था, लेकिन फ़र्क है 7x एंगल है जबकि डिनोमिनेटर x है, यानी 7 की कमी है। तो हम यूँ करते हैं कि इसको 7 जो कि नॉन ज़ीरो है इससे डिवाइड भी कर देते हैं 7 से और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 7 से। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखें जैसा एंगल था हमारा वैसा ही डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकेंगे। देखें जब x 0 को अप्रोच करेगा, ज़ाहिर है ये 7x 0 को ही अप्रोच करेगा ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही फार्मूला बन गया, थीटा की जगह 7x आ गया। तो आपको जो हमने थ्योरम्स और लिमिट्स पढ़े थे उसमें ये था कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाती है। तो सेम यहाँ पे भी होगा। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है साइन 7x ओवर 7x, इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और ये जो 7 बाद में लिखा था इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो ये तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है कि जैसा एंगल है वैसा ही डिनोमिनेटर है, और जब x 0 को अप्रोच करे तो ये एंगल और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये तो फार्मूले की मदद से आ गया 1, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है 7, 7 1 ज़ा 7। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है। फंक्शन है साइन ax ओवर साइन bx और लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। तो देखें इसको, रूल वही है कि इस फार्मूले को किसी तरह हमने फॉलो करना है। तो हमें साइन तो दिया गया, उसका एंगल भी है। फॉर एग्जांपल पहले हम न्यूमरेटर में देखते हैं, तो साइन ax, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। ax हमें डिनोमिनेटर में भी चाहिए था, तो किया हमने यूं कि ax से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों? क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा बन जाए, ताकि ये देखें थीटा की जगह ax था ना, तो साइन ax ओवर ax बन जाएगा, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखें अगर डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करना चाहें आप तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। देखें ना, साइन 0 पे 0 होता है, 0 ओवर 0 फॉर्म है, इसलिए हम पुट नहीं कर रहे, इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला काम हो गया। इसी तरह नीचे देखें, साइन बी एक्स था तो हमने उसको बी एक्स से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखें लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज़ अप्रोचिंग टू 0। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। इसमें से 0 ओवर 0 फॉर्म रिमूव करेंगे, हम साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बनाएंगे। तो देखें ये जो हमने इसका फार्मूला तो कंप्लीट कर लिया हमने। देखें साइन ए एक्स ओवर ए एक्स और साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, लेकिन एक मसला है कि अगर हम इस शेप में इसको रहने दें तो ये देखें x को जब 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ए एक्स ओवर बी एक्स, ये फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये x जो है इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं अब ये लिमिट जो है ये ऊपर वाले फंक्शंस पे भी अप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले फंक्शंस पे भी अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले ये साइन ए एक्स ओवर ए एक्स पे अप्लाई होगी, और जो x कैंसिल हो गया था, a बचा था, उस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह नीचे साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और जो कांस्टेंट था उस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये तो फार्मूले बन रहे हैं। देखें ए एक्स व्हेन x अप्रोचेज 0, ए एक्स ऑल्सो अप्रोचेज 0। तो ये फार्मूला बन गया, साइन थीटा ओवर थीटा वाला इसकी जगह 1 पुट कर दिया, और a चूँकि कांस्टेंट था उस पर लिमिट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही रहा a। सिमिलरली नीचे ये फार्मूला कंप्लीट हो गया साइन बी एक्स ओवर बी एक्स वाला, और ये इसकी जगह 1 लिख दिया, और b की वैल्यू, b कांस्टेंट था वो एज इट इज़ आ गया। तो इसका आंसर आ गया
ए ओवर बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। लिमिट यूँ दी गई है, लिमिट ऑफ x ओवर tan x व्हेन x अप्रोचेस 0। तो अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं तो देखें x का 0 डालेंगे तो 0 और नीचे tan ऑफ 0 इज 0, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, लिहाजा हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी हमें तो 0 पर 0 फॉर्म को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी फर्स्ट ईयर में, tan x को लिख लेते हैं sin x ओवर cos x। अभी तो दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो cos को ऊपर ले जाएं और x को cos की जगह लिख लें, लेकिन यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन जिस तरीके से हमने किए उसी तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखें, ये जो सेकंड डिनोमिनेटर था, ये थर्ड टर्म ये ऊपर चली जाएगी x इंटू कॉज एक्स, और नीचे बच गया साइन x। अब फार्मूला था साइन थीटा ओवर थीटा, तो नीचे सिर्फ साइन x आ रहा है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो एंगल था x उससे डिवाइड भी कर देते हैं, ये देखें, और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें साइन x ओवर x, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया और लिमिट भी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। और ये जो x है, ये जो इजाफी x बच रहा है फार्मूले के अलावा, ये देखें ऊपर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर से cos x आ गया और नीचे से साइन x ओवर x बचा। तो क्वेश्चंस पे आपने जैसा थ्योरम में पढ़ा था, लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाती है, cos x पे भी लिमिट आ जाएगी और नीचे साइन x ओवर x पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। नीचे तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा वन थीटा अप्रोच 0 इज़ 1, और ऊपर भी मैंने लिमिट पुट कर दी, cos x की जगह cos 0 लिख दिया। cos 0 पे 1 होता है एंड 1 ओवर 1 इज़ 1, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखें, सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं कि हमारा फार्मूला था साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर है, दो साइंस आ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इनको स्प्लिट कर लेते हैं हम। एक साइन यहाँ थीटा के ऊपर रहने दिया और एक साइन अलग लिख लिया, क्योंकि ये वापस मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ही बन जाएंगे। लेकिन हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा, तो लिमिट दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा पे भी लिमिट आ गई और जो सेकंड साइन थीटा था उस पर भी लिमिट आ गई। अब ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया एग्जैक्ट शेप में, साइन थीटा ओवर थीटा वन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, साइन 0 आ जाएगा और साइन 0 पे 0 होता है, 1 0 ज़ा 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। क्वेश्चन है लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0। अगर इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं आप, तो 1 माइनस कॉस 0 पे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड नीचे साइन स्क्वायर 0 यानी साइन 0 का स्क्वायर, तो साइन 0 पे 0 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 है, तो ये 0 पर 0 फॉर्म बन रही है, यानी हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में आपने फार्मूला पढ़ा था, कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 को समझें कि 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इससे क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस एक्स यानी 0 जो बन रहा था, कॉस 0 पे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यानी 0 वाला जो फैक्टर था वो कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब 0 ओवर 0 फॉर्म रिमूव हो चुकी है, लिहाजा हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 0 लिख देंगे, तो cos 0 पे 1 होता है, तो 1 ओवर 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 देखें। क्वेश्चन यूँ है कि लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, लेकिन वहाँ साइन पे स्क्वायर था, तो हमें दो फैक्टर मिल गए थे, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। अब मसला ये है कि साइन पे स्क्वायर नहीं है और फार्मूला हमारे पास स्क्वायर का था,
तो या तो हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लें तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो ज़हन में नहीं है तो ये सिंपल फार्मूले हम कंप्लीट कर सकते हैं इनको। देखें 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा अभी देखें। ऊपर तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा ये, और नीचे ये सिंपली मल्टीप्लाई होगी टर्म साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फार्मूला बना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा तो भी हमने पढ़ा कि वो साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह साइन स्क्वेयर थीटा लिख देंगे। तो साइन स्क्वेयर थीटा में देखें नीचे भी एक साइन थीटा आ रहा है, तो साइन एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। शुरू में देखें 0 पर 0 फॉर्म थी, 1 माइनस 1 इज़ 0 एंड साइन 0 इज़ 0। अब 0 पर 0 फॉर्म रिमूव हो चुकी है, देखें ऊपर से साइन 0 पे 0 है लेकिन नीचे 0 नहीं है, कॉस 0 पे 1 तो 1 प्लस 1 इज़ 2। तो अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 पर 0 फॉर्म रिमूव हो चुकी है, तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ऊपर भी लिमिट में फंक्शन में थीटा की जगह 0 पुट कर दिया और नीचे भी थीटा की जगह 0 लिख दिया। साइन 0 पे 0 होता है और कॉस 0 पे 1 होता है, तो 0 over 2 is 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10, लिमिट ऑफ सेकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0। तो देखें अगर इसमें डायरेक्टली आप लिमिट पुट करना चाहें तो सेकेंड 0 पे होता है 1, इसी तरह कॉस 0 पे वो भी 1 और नीचे x है और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो देखें 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, यानी हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो यानी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फंक्शन को गौर से देखते हैं, तो ये सीकेंट एक्स आप जानते हैं कि ये रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सीकेंट एक्स को लिख लेंगे 1 ओवर कॉस एक्स और नीचे वाला एक्स वैसे ही लिखा हुआ है। अब ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लिया गया है, आपको पता है ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो एक कॉस पहले से मौजूद है, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स और एक्स अपनी जगह पे लिखेंगे। ये देखें हमने इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो मेन टारगेट था हमारा ये फार्मूला यूज़ करना साइन थीटा ओवर थीटा, इसको इस्तेमाल करते हैं हम। तो ये देखें साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स, इसको अलग कर लेंगे ये, और ये जो कॉस डिवाइड हो रहा था 1 ओवर कॉस एक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको अलग कर लेते हैं। क्योंकि ये जो कॉस है ये 0 नहीं बना रहा, ये जो 1 ओवर कॉस है, कॉस तो 0 पे 1 होता है, इसका मसला नहीं है, इसको इसलिए अलग कर लिया हमने। मेन प्रॉब्लम है साइन एक्स के साथ और एक्स के साथ, ये साइन स्क्वायर एक्स और एक्स हैं जो 0 ओवर 0 फॉर्म बना रहे हैं, तो इनको दो अलग हिस्सों में हमने लिख लिया, 1 ओवर कॉस एक्स को अलग कर लिया और साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स को अलग कर लिया। अब देखें ये वही प्रॉब्लम बन गई जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखें 1 ओवर कॉस एक्स अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये जो साइन पे स्क्वायर आ रहा था इसका मतलब है साइन दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने एक साइन को तो एक्स के ऊपर ही रहने दिया ये, और दूसरा साइन जो था उसको अलग कर दिया, और लिमिट आपको पता है जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। तो ये देखें 3 बन गए, 1 ओवर कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स जो था वो उसको मैंने अलग अलग कर लिया, साइन एक्स ओवर एक्स अलग और एक साइन अलग कर लिया। अब देखते हैं क्या बनता है। 1 ओवर कॉस एक्स जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉस ऑफ 0, और ये दरमियान वाली टर्म में देखें साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0, ये लिमिट ये फार्मूला बन गया लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ये साइन थीटा और थीटा वाला, ये 1 बन गया, और ये जो थर्ड टर्म थी साइन एक्स की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेज 0, यहाँ भी 0 पुट कर दिए साइन 0, तो कॉस 0 पे 1 होता है और ये फार्मूले वाला 1 साइन थीटा बाय थीटा वाला जो था, और साइन 0 पे 0 होता है, तो बना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ इक्वल टू 0।